बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। आज अब से थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है शायर अहमद फ़राद के गुमशुदगी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत थी और आज इस वीडियो में बेसिकली जो समाअत हुई है उसको हम दो वीडियोज़ में कवर करेंगे। एक वो हिस्सा है जो मीडिया से रिलेटेड है। आपको मालूम है कि जो पैमरा का हुक्मनामा आया कि मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकता, वो दरअसल इस केस से मुतल्लिक था, क्योंकि इस केस में ऐसे रिमार्क्स आ रहे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हवाले से, ISI के हवाले से, कि जिसकी वजह से फिर हमने देखा कि कुछ तकारीर भी हुई, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और जो है वो एक परेशानी नज़र आती थी हुकूमती वज़रा में, और वो हुक्मनामा पैमरा का सामने आ गया। उसके हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आज समाअत हुई। इस समाअत में पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन शख्सियात हैं उनके हवाले से क्या हुक्मनामा जो है वो पाकिस्तान में एक आला अदालत की तरफ से आज जारी किया गया। और आज की जो समाअत है इसमें एक बड़ा ही हैरान कुन मंज़र हमने देखा कि जिस वक्त जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने SHO के बारे में पूछा कि जो शायर अहमद फ़राद हैं, जिस थाने में ये वक़ूआ हुआ, जहाँ पर ये वाक़या जो है वो रिपोर्ट किया गया है, उसके SHO कौन है। उसके बाद जो हुआ वो शायद हम में से किसी के भी गुमान में नहीं था। कमरा अदालत में क्या हुआ उसके हवाले से भी बताएंगे। साकिब बशीर साहब, समाअत का आगाज़ मैंने क्योंकि 15 मिनट लेट ज्वाइन किया था, मुझे ज़रा बताएं कि एग्जैक्टली स्टार्ट में किस तरीके से समाअत हुई। बहुत शुक्रिया। एक तो आज की समाअत में अदालत ने टाइम दिया था, मोहलत मांगी थी अटॉर्नी जनरल ने पिछली समाअत पे, और उन्होंने एश्योरेंस दी थी अदालत को कि वो जो अहमद फ़राद हैं वो वापस आ जाएंगे। तो उसी तनाजुर में आज की जो समाअत है वो शुरू हुई, और शुरू होने से पहले ही हमें ये मालूम हो गया था कि क्योंकि अहमद फ़राद तो आए नहीं तो अटॉर्नी जनरल दोबारा वक़्त मांगेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अहमद फ़राद जो है वो कहीं शमाली इलाका जात, उनकी जो CDR है, जो लोकेशन है वो ट्रेस हो गई है। तो जैसे आज समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने अदालत को बताया कि CDR उनके पास है, जो मोबाइल है अहमद फ़राद का वो ट्रेस हुआ है मालम जब्बा के करीब। जो बात बाद में जो IG हैं इस्लामाबाद, उन्होंने मालम जब्बा की बात की, अगरचे जब वो उस लोकेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ पीछे खड़े पुलिस वाले भी थोड़ा सा रिलक्टेंट थे कि वो IG साहब को कहें कि जगह नहीं बतानी। तो आगे जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने भी थोड़ा सा वो किया कि जगह का नाम जो है वो बहरहाल उन्होंने बता चुके थे, मालम जब्बा। तो मालम जब्बा उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त मौजूद है और उसका कोई 10 किलोमीटर का जो एरिया है वो कह रहे हैं कि उस एरिया की कोई लोकेशन आ रही है, वो उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है। तो जैसे जब अटॉर्नी जनरल टाइम मांगा, उन्होंने कहा कि मज़ीद हमें टाइम चाहिए होगा, तो उसके बाद फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पहला जो जुमला बोला वो बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट था, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि ये स्टेट फेलियर है, कि मैंने कहा था कि अगर वो नहीं आएंगे आइंदा समाअत तक तो ये स्टेट फेलियर होगा, और ये स्टेट फेलियर है। अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, मैं जो है वो अभी ये नहीं कहूँगा कि ये स्टेट फेलियर है, क्योंकि कुछ क्लू मिला है हमें, कोई CDR में कोई उनकी लोकेशन मिली है, तो हम उसमें कोशिश जारी रखे हुए हैं और हम उसको तलाश कर लेंगे या रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। आप कुछ वक्त मुझे जो दे दे। इस पर एक और जो चीज़ उन्होंने बड़ी वाज़ेह की आज एक दफ़ा फिर, इससे कबल जो ब्रिगेडियर फलक नाज थे उन्होंने कहा था कि मैंने पूछ लिया है मुतलका जो एजेंसीज़ हैं, ख़ास तौर पर ISI, कि वो इस मामले में मुलव्वस नहीं। आज फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ISI के हवाले से बड़ा क्लियर हमारा पूछ लिया हमने कि वो इस मामले में मुलव्वस नहीं है। तो उसके बाद फिर टाइम की बात आई कि टाइम देना कितना है। टाइम देने पे उन्होंने ये कहा कि मुझे कोई टाइम फ्रेम में नहीं दूंगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, लेकिन अदालत जो है वो मुझ पे छोड़ दे, मैं खुद इस फैमिली को बता दूंगा या अदालत को मुतले कर दूंगा। तो उसके बाद फिर मंगल तक ये मामला गया है, लेकिन इसके दौरान बहुत सारी चीज़ें, इस दौरान जो हुआ कुछ चीज़ें जो है वो मैं भी मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि आई जॉइंड इन लाइक तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके थे समाअत आगाज़ हुए हुए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की समाअत के दौरान। उन्होंने कहा, जिस वक्त सामने IG मौजूद थे, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, बाकी लोग जो हैं वो मौजूद थे, कि वक्त एक सा नहीं रहता। जो आज यहाँ खड़े हैं मैं उन्हें बता रहा हूँ,
जो सामने खड़े हुए थे कि ये वक्त जो है ये तब्दील हो जाता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। जो कल वहाँ खड़े थे वो आज यहाँ खड़े हैं, तो कल भी ये वक्त जो है वो बड़ी जल्दी गुजर जाएगा। तो दैट वाज वेरी मीनिंगफुल। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आदमी है मैं दुआ करता हूँ कि वो आदमी खैरियत से हो, और हमें ये मामला उन्होंने कहा कि हमेशा के लिए हल करना है, इदारों को अपनी गलतियाँ दुरुस्त करनी हैं, और अगर बताएं कि अगर कोई शख्स जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ऐसा तो कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। और फिर हैरानकुन तौर पर जिस वक्त एसएसपी ऑपरेशंस को उन्होंने रोस्टम पर बुलाया तो उनसे सवाल हुए, और जब ये आईएसआई के हवाले से बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी कहा कि क्या आपने आईएसआई से जो है वो इस मामले में मदद नहीं ली? आपने किससे मदद ली? उन्होंने बताया कि हमने इंटेलिजेंस ब्यूरो से, आईबी से जो है वो इस हवाले से मदद ली है। और फिर जो आईजी साहब के साथ उनका मुकालमा हुआ, गुफ्तगू हुई, मिसिंग पर्सन किसी शख्स को एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के खाते में उसमें डालने के लिए क्या तरीक़ाकार होता है, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके हवाले से फिर साथ ही जो है वो उन्होंने सवाल किया पुलिस से कि अगर कोई आपकी मालूमात हो कि कोई शख्स किसी एजेंसी की तहवील में है तो फिर आप क्या करते हैं? उस पर जो आईजी इस्लामाबाद हैं उन्होंने बताया कि हम अपने इंटीरियर सेक्रेटरी के थ्रू इन राइटिंग भेजते हैं डिफेंस सेक्रेटरी को, और डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो फिर बताता है कि हमारी तहवील में है या नहीं है, या इस हवाले से जो है फिर उन्होंने कहा कि अगर ना पता चल रहा हो, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का मामला हो, तो फिर एक JIT तश्कील दी जाती है। तो उसके हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया पुलिस से ये कहा कि आप हमें कोई एक मिसाल बता सकते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में? उन्होंने सेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स इदारे का शख्स, किसी एजेंसी का शख्स इसमें मुलव्वस हो तो यानी उन्होंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर पूछा कि अगर कराची पुलिस जो है उसको मालूम है कि एक बंदा इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में है, और कराची पुलिस पूछती है कि इस्लामाबाद पुलिस से कि क्या आपकी कस्टडी में, और अगर वो इनकार कर देते हैं कि हमारी कस्टडी में नहीं है, तो फिर सेक्शन 547 गालबन उन्होंने कहा कि ये लगता है पाकिस्तान पीनल कोड का, और ये कहा कि उसके तहत क्रिमिनल ऑफेंस है ये, और इसमें 10 साल तक की सज़ा है। उन्होंने कहा कोई एक ऐसी मिसाल बताएं कि आज तक किसी एजेंसी, खुफिया एजेंसी के अहलकार के हवाले से या उसके ख़िलाफ़ इस किस्म का कोई क्रिमिनल केस पाकिस्तान की आज तक की तारीख़ में हुआ है। तो उसके ऊपर जो है वो ब्लैंक थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ ख़त्म करना है, हुकूमत समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत जबर से गुज़र कर आए हैं हुकूमत के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये तो ख़ुद बड़े जबर से गुज़र कर आए हैं, इन्हें तो बहुत कुछ करना है, इनको अगर ये समझ नहीं आ रही तो वो कोर्ट जो है वो इस हवाले से बहुत क्लियर थी। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने जो बात की यहाँ पे, जब इन्होंने ये कहा कि ये तो जो जबर के दौर से गुजर कर आए हैं, मतलब उनका डायरेक्ट जो इशारा है वो अभी जो हुक्मरान इत्तेहाद है या मुस्लिम लीग नून है कि वो भी एक दौर से गुजर कर आए हैं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने बड़ी बात की कि उन्होंने कहा कि अगर ये समझें तो ये इसका, और इस हवाले से मैं एक चीज़ और बताऊं कि आज जो है अदालत में ये भी हुआ कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो इदारे हैं वो हमेशा से ये कोशिश करते आए हैं कि अदलिया को मातहत कर लें, लेकिन अगर अदलिया को मातहत करने की माजी में भी कोशिश की गई तो सबको मालूम है कि उसके खौफनाक और भयानक नताइज जो हैं वो सामने आए। आज भी ऐसी कोई कोशिश ना की जाए। और फिर वो इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हुआ इस समात में जिसका मैंने आगाज़ में रेफरेंस दिया था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये कहा कि इस मुकदमे में पहले तो बात हो रही थी सेक्टर कमांडर का बयान कलम बंद करने के हवाले से, सेक्रेटरी दिफा जो हैं उनकी अदालत में हाज़िरी के हवाले से, और जो 29 मई के लिए जो है वो केस को मुलतवी किया गया। उसमें ये भी कहा गया है कि 29 को जो है ये दोनों अशख़ास अदालत के रूबरू पेश हों और अदालत के सामने जो है वो हाज़िर हों। लेकिन यहाँ पर जो है वो एसएसपी ऑपरेशन से पूछा कि क्या सेक्टर कमांडर का बयान कलम बंद किया गया है। उसके ऊपर जो है अभी गुफ्तगू चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगली पेशी पर सेक्टर कमांडर और सेक्रेटरी डिफेंस आएँ, पेश हों। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो सेक्टर कमांडर है वो, साथ ही उन्होंने पूछा इस मुकदमे में थाना कौन सा है और उसका SHO कौन है। तो आप इस साइड पे खड़े हुए थे, मैं अदालत के जो सेंट्रल सीट है उससे दूसरी तरफ खड़ा हुआ था, और मैं देख रहा था कि पीछे जो पुलिस के एहलकार खड़े थे उनमें से एक शख्स जो है वो 2 कदम पीछे हो गया। अच्छा कि मेरा तो नहीं कहा जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुकदमे का SHO थाने में कौन है। ठीक है। तो फिर वो साहब जो हैं वो आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी मैं हूँ। उन्होंने कहा ये जो SHO हैं इनकी हैसियत और सेक्टर कमांडर की हैसियत एक जितनी है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। और मैं तासुरात देख रहा था कि जो SHO साहब हैं
उनका सांस जो है वो फूलना शुरू हुआ और उनकी छाती चौड़ी होना शुरू हुई जब उन्हें सेक्टर कमांडर के साथ उनका मुवाजना किया गया। अच्छा। और उनके चेहरे के रंग जो हैं वो तब्दील हो गए और तमाम लोग जो है वो जैसे तवज्जो का मरकज़ बन गया हो कि ये अच्छा ये है सेक्टर कमांडर। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस सारे मामले में किसी की तज़हीक मकसूद नहीं है। हर यूनिफॉर्म्ड पर्सन, हर वो शख्स जिसने एक इदारे की वर्दी पहनी हुई है वो काबिल तकरीम है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस वर्दी के ऊपर शर्मिंदा होना नहीं चाहिए। सेक्टर कमांडर जो हैं वो जिस इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं ये उनके लिए बड़े ऑनर की बात है। एक ऑनरेबल इदारा जो है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है कि अगर आपने अदालत में आकर उनको रिप्रेजेंट करना है। जैसे ही समाअत जो है वो ख़त्म हुई, आप जो बाकी मानदा कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो आप बताएंगे, लेकिन जैसे ही समाअत ख़त्म हुई तो साकिब साहब मैं चलता हुआ जल्दी से, मैं वाज क्यूरियस कि मैं जानूँ कि इनका नाम क्या है, ज़रा इनसे बात करूँ। तो मैंने उनसे जाके SHO साहब से पूछा कि आपका नाम क्या? आसिफ़ तो मुझे नेम प्लेट पे लिखा हुआ नज़र आ गया था, उनका जो है वो बैच लगा हुआ था। उन्होंने कहा जी मेरा नाम आसिफ़ अली है। मैंने अज़राए मजाक जो है मैंने उनको कहा सेक्टर कमांडर आसिफ़ अली तो वो हंसना शुरू हो गया और साथ ही जिस तरह एक शख्स जो है वो बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हो। और फिर उनके जो कुछ कॉलीग्स थे पुलिस वाले, मैंने देखा कि वो आकर उनको मुबारकबाद दे रहे थे। अच्छा। मुबारक हो सेक्टर कमांडर साहब, मुबारक हो। तो ये वाक़या जो है वो बड़ा दिलचस्प था और किसी के गुमान में नहीं था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो सेक्टर कमांडर के हवाले से ये सारी बात करेंगे। कुछ बाकी मानदा पॉइंट्स रह गए तो आप बता दीजिए समाअत के हवाले से कि मंगल को एग्जैक्टली 29 को ये समाअत जब होने जा रही है उस वक्त के लिए आपको अदालत के तेवर क्या नज़र आते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मीडिया के हवाले से जो हुक्मनामा आया है अदालत का, क्योंकि साकिब बशीर समेत दीगर जो हाई कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, हामिद मीर साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और अदालत ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद अब लगता है कि हुकूमत सर पकड़ कर बैठी होगी कि अब क्या करें। जी साकिब। एक तो अदालत की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो वज़ारत दिफा के हुकाम वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि क्वेश्चंस आप लिख लें जिनके जवाबात मुझे चाहिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने अहमद फराद के हवाले से बात की थी तो उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह भी कहा था कि अब बात उससे आगे चली गई है। अब उन्होंने कहा कि मेरे सवालात लिख लें, इनके जवाबात नेक्स्ट हेयरिंग पे जब सेक्रेटरी दिफा आएंगे तो मुझे चाहिए कि जो ISI है उनका इंटरनल वर्किंग मेकनिज़म क्या है। उन्होंने कहा वहाँ लोग काम करते हैं, वो जो कौमी जो ख़जाना है उससे पैसे जा रहे हैं, ख़र्च हो रहा है, उनका इंटरनली उनका किस तरह रेगुलेट किया जाता है। ये बुनियादी सवाल था कि किस तरह रेगुलेट करते हैं वो। और ख़ास तौर पर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी जजमेंट्स देखी हैं कि इसको समझने के लिए कि ये हमारे खुफिया इदारे किस तरह रेगुलेट हो रहे हैं तो मुझे कहीं कोई चीज़ नहीं मिली। और ख़ास उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तो जब लेजिस्लेशन करेगी तो करेगी, लेकिन हम वंस फॉर ऑल इसको जो है वो सेटल करेंगे और इस जजमेंट में हम जो लिख देंगे कि आइंदा से क्या होना है। और आइंदा से उन्होंने कहा कि जो तफ्तीशी अफसरान होंगे जो इस किस्म के केसेस के मिसिंग पर्सनस के, तो वो सेक्टर कमांडर्स जो हैं उनके बयानात भी लिख सकेंगे और हमने इसको स्ट्रीम लाइन करना है। एक साथ ही उन्होंने बात कर दी कि एक चीज़ में मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि हमने एक जजमेंट दी थी, जिस जजमेंट में उस वक्त सेक्रेटरी दिफा और दाखिला और दीगर लोगों को 1-1 करोड़ रुपए के जो है वो जुर्माने किए गए थे। लेकिन शर्मिंदगी इस बात की है कि 4-5 साल हो गए हैं और उसकी आज तक इंट्रा कोर्ट अपील जो है उसके खिलाफ अपील आज तक जो है वो डिसाइड नहीं हो सकी। और जो मिसिंग पर्सनस का मामला उन्होंने जो अहमद फराद से निकलकर अब उस मामले को बज़ाहिर ऐसे लगता है खोल दिया है और इसको खोलने के साथ ही मैकेनिज़्म पे बात आ गई है। अब सेक्रेटरी दिफा और जब आएंगे सेक्टर कमांडर और डेफिनेटली अटॉर्नी जनरल भी होंगे तो वो जो मैकेनिज़्म है जो रेगुलेट करने का मामला है उसको मेरे ख्याल में अब तय करने जा रही है। ज़ाहिर है कि अगर ये मामला जो है वो आज जुमे के दिन 11 बजे का टाइम दिया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गुज़श्ता समाअत पे, अगर अहमद फरहाद जो हैं वो मिल गए होते, वो मंजर आम पर आ गए होते, उनकी फ़ैमिली के साथ रीयूनियन हो गया होता, उनको बाज़ियाब करा लिया गया होता, तो आज शायद ये मामला अहमद फरहाद से निकलकर ओवरऑल जो है मिसिंग पर्सनस या इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के जो केसेस हैं, जबरी गुमशुदगियों के, उन तक ना फैलता। ये दायरा जो है, एक चीज़ और भी उन्होंने जिक्र की, जो जबरी गुमशुदगी उस अफराद जो कमिशन है, जो कमीशन 2011-12 से काम कर रहा है, जिसके सरबराह जो है वो साबिक जो चेयरमैन नैब हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, उन्होंने ये कहा कि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रार को बुलाया था और रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट दी है, जो उनका तरीक़ाकार मैंने देखा है,
वो फेलियर है उनका, वो नाकामी है, वो इदारा जो है वो उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह उसको और साथ करना उन्होंने चाहिए। बड़ी दिलचस्प बात की कि यह हैरान कुन है कि जब ऐसा कोई वाक़या होता है जिस पर इल्ज़ाम लगता है, जो इल्ज़ाम लगाने वाला होता है और जो उसकी तफ्तीश करने वाला होता है यानी पुलिस, ये जो कमीशन है ये इस तरीके से काम कर रहा है कि जैसे आज मैं इस केस में जो है वो इल्ज़ाम लगाने वालों को, जिन पर इल्ज़ाम लगा है उनको, और जो तफ्तीश कर रहे हैं यानी कि पुलिस, इन सबको अपने चैम्बर में बुलाऊं और इनके साथ गप्पे लगाऊं और इनकी मिन्नतें करना शुरू कर दूं कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, इसको छोड़ दें या वो करें। उन्होंने कहा ये जो आउट ऑफ कोर्ट या इस किस्म के, फिर इसी के ऊपर उन्होंने जो कमीशन है उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। अब ज़ाहिर है कि तमाम नज़रें लगी होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मंगल के दिन। ज़ाहिर है कि ये जो गुज़श्ता समात थी, आज जो समात थी उससे पहले जो समात थी उसमें जो समात है वो बुध के रोज़ होगी आइंदा। हाँ, जो इससे पहले समात हुई थी उस समात में बड़ा जो है वो एक दिलचस्प जो है वो टर्न हुआ था, ट्विस्ट हुआ था ऑफ इवेंट्स। वो ये हुआ मामला कि हमने देखा कि जो सेक्रेटरी डिफेंस है उनको बुलाया गया था और पता चला कि उनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा वो नहीं आ सकते। उस वक्त भी जो है वो ईमान हाजिर मज़ारी उन्होंने अदालत के सामने ये कहा था कि ये कैसे होता है कि जब भी सेक्रेटरी दिफा को बुलाया जाता है तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, नासाज हो जाती है और उनको लगता है कि जैसे अदालत के सामने पेश होना उनकी तौहीन है। देखते हैं अब 29 मई को बुध के दिन जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो नैब तरमीम कलअदम करार देने के हवाले से जो हुकूमती अपील है, इंट्रा कोर्ट अपील, उसके ऊपर समात जो है वो चल रही होगी। तो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त ये दोबारा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस मामले को टेकअप करेंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे कि इसी अदालत ने एक इंतहाई अहम हुक्मनामा जो जारी किया है वो है पेमरा के उस नोटिस के तनाजुर में जिसमें कोर्ट रिपोर्टर्स को कहा गया है कि आप सिर्फ अब मुबस्सिर के तौर के ऊपर कोर्ट आ सकते हैं, रिपोर्ट नहीं कर सकते। जजेस की बेसिकली ज़बानबंदी की गई है। उस हवाले से क्या हुआ बात करेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।